30 बरस की अब मत उपजी, तैने कबहू न कृष्ण कहो। मैं पहली बार दादाजी के गांव घूमने के पर्पज़ से गई थी। जब 5 बरस की थी तब बुआ की शादी में गई थी, उसके बाद कभी नहीं। अपनी रूट्स को करीब से देखना बहुत अजीब सा अनुभव होता है ना। मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हुआ वहाँ पहुँचकर। तो ऐसे ही शुरू हुआ मेरा नया साल। तैने कबहू न कृष्ण कहो, 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो रे, जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे, तैने कबहू न कृष्ण कहो। मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो रे, तैने कबहू न कृष्ण कहो, तैने कबहू न कृष्ण कहो। जब मैं 4-5 साल की थी तब आई थी मैं, और अब ये मंदिर बहुत पुराना है, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना। अम्मा ने बताया कि मेरे परदादा यहीं पर सन्यासी थे। बहुत से किस्से सुने हैं उनके मैंने, लेकिन मंदिर पहली बार देख रही हूँ आज। बहुत अंधेरा था वहाँ, लाइट भी नहीं थी, दरवाज़ा भी बंद था, लेकिन मैं खोल कर अंदर घुस गई। सुबह हुई तो नींबू पानी पीने का दिल चाहा और मैं बाग से ताज़े नींबू तोड़ ले आई। फिर थोड़ा बगीचे में घूमने लगी। बैगन के फूल देखकर और ये धनिए पे खिले हुए फूल देखकर मुझे गज़ल याद आ गई। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, नज़रें मिलती हैं जाम मिलते हैं। फूल कैसे भी हो ना, जंगली या सब्जियों के, खूबसूरत लगते हैं। मैं ये अरहल तोड़ रही हूँ। दिन भर मैंने अरहल तोड़ कर खाए हैं। अरहल की दाल जो हमारे घर में बनती है, ऐसे होते हैं उसके पौधे, और जब वो पक जाती है तो ऐसे हो जाते हैं। मैंने पहली बार उड़द की दाल का पौधा देखा। ऐसे दिखते हैं वो। फिर तोड़ने के बाद जब वो पक जाते हैं तो उनके बीज को निकाल दिया जाता है और फिर उनको दाल बना लिया जाता है, और फिर वो ऐसे दिखने लगते हैं। सुबह सुबह हरी घास पर पड़ी ओस की बूंदों पर चलने में बड़ा मज़ा आता है। मैं पहले ऐसे ही किया करती थी। मैंने सिर्फ 2 टमाटर तोड़े, क्योंकि मुझे तोड़ने से मना कर दिया गया था, कहीं मैं बाकी टमाटरों को कचर ना दूँ और वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए। टमाटर टूटकर ऐसे हो जाते हैं, इकट्ठा कर लिए जाते हैं और कैरेट में रेडी हो जाते हैं फिर सब्जियाँ बेचने के लिए। ये बैगन है। दिन भर बगीचे में ही घूम रही थी मैं तो, अलग अलग सब्जियां देख रही थी। ये सरसों है। ऐसी मेड़ में कभी कभी अपने आप घास के जैसे उग जाती हैं। और ये है बैगन। ये भी धुलकर रेडी है बाज़ार में जाने के लिए। मैंने पहली बार तिल का पौधा देखा, ऐसा दिखता है वो। मूली। अगर दांतों में ब्रेसेस नहीं लगे होते तो अभी उखाड़ कर खा लेती, लेकिन ब्रेसेस। और ये है भाजी, लाल भाजी। भाजी कितनी सारी होती है ना। फिर उसके बाद हम घूमने के लिए निकल गए। पापा के साथ पास के ही एक डैम पर गई थी घूमने के लिए। बड़ी ही खूबसूरत जगह थी। वहाँ एक नाव वाला मिला था जो पतवार से नाव चला रहा था।
मैंने पूछा तो उसने कहा कि मुझे दूसरी तरफ जाना है, अभी नहीं बैठा सकता, काम से जा रहा हूँ, और मना कर दिया। कुछ सालों से मैं नए साल के वक्त पे किसी न किसी डैम या नदी के पास घूमने पहुँच ही जाती हूँ। पता नहीं पानी क्यों मुझे अपनी तरफ खींचता है, या फिर शायद वो मुझे बताना चाहता है कि हर साल मुझे बहते रहना सीखना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जैसे पानी नहीं रुकता, और जब वो रुक जाता है तो मैला हो जाता है, उसमें गंध भर जाती है। मुझे नदी की तरह बहते रहना चाहिए। जीवन यही तो होता है ना, बहते रहना, नहीं रुकना, न थमना, चलते रहना, परिस्थिति कैसी भी हो आगे बढ़ते रहना, जैसे नाव वाला बढ़ रहा है।